हेलो एवरीवन। मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड पॉलिसीज है, जिसमें मोतीलाल ओसवाल, डीएसपी, ब्लैक रॉक जैसी बहुत सारी कंपनियां म्यूचुअल फंड पॉलिसी बाजार में अवेलेबल है। लेकिन आपको यह तय करना बहुत ही कठिन काम है कि कौन सी पॉलिसी में हमें निवेश करना चाहिए और क्या हर बार हम जिस पॉलिसी का सिलेक्शन करें वो अच्छी ही पॉलिसी होगी। वह सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे आप बेस्ट म्यूचुअल फंड पॉलिसी सिलेक्ट कर सकोगे। और फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरी पहली वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि म्यूचुअल फंड क्या है और यह किस तरह काम करता है, वह नहीं देखा तो उस वीडियो की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वह वीडियो देखकर आपको यह वीडियो जानने में काफी आसानी रहेगी। सो फ्रेंड्स, चलिए अब शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, जिसमें यदि मैं आपको 1 लाख रुपीस निवेश करने का कहूं और वह भी मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी दोनों में से किसी एक के पास, तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे? ऑफ कोर्स आप मुकेश अंबानी को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मुकेश अंबानी की बाजार में बहुत ज्यादा क्रेडिट है और उसकी कंपनी काफी प्रॉफिटेबल है। और मुकेश अंबानी के पास वो पावर है कि वो मनी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करता है और मार्केट में नई नई चीजें लाता रहता है। सो फ्रेंड्स, आप ऑफ कोर्स आपके 1 लाख रुपीस मुकेश अंबानी के पास निवेश करोगे। इसी तरह फ्रेंड्स, अगर किसी भी म्यूचुअल फंड पॉलिसी में आपको निवेश करना है तो सबसे पहले आपको वह म्यूचुअल फंड पॉलिसी कौन मैनेज करता है वो देखना जरूरी है। यानी उसका फंड मैनेजर कौन है और उसके पास कितना एक्सपीरियंस है और उसके पास क्या क्या डिग्रीज है, यह जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक अच्छा फंड मैनेजर आपके पैसों को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन और ग्रोथ करके देगा। सो फ्रेंड्स, आप फ्यूचर में अच्छे से अच्छा रिटर्न कमा सकोगे। कोई भी फंड अच्छा या बुरा नहीं होता, लेकिन फंड मैनेजर जरूर अच्छा और बुरा होता है, क्योंकि सारी म्यूचुअल फंड पॉलिसी का दारोमदार एक म्यूचुअल फंड मैनेजर के ऊपर ही टिका है, जो अपने स्कीम को अच्छे से अच्छे मैनेज करता है। और फ्रेंड्स, यह भी जानना जरूरी है कि वह फंड मैनेजर कितनी स्कीम्स को मैनेज करता है और उसका सब स्कीम में परफॉर्मेंस ओवरऑल कंप्लीट है या नहीं। यानी किसी एक स्कीम में बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमा के देता है और दूसरी स्कीम में बहुत ही लो प्रॉफिट यानी नुकसान भी कर देता है। ऐसा मैनेजर हमको नहीं चाहिए जो सारी स्कीम को एवरेज मैनेज कर रहा हो। इस ऐसे ही फंड मैनेजर में आपका पैसा निवेश करना चाहिए। और फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड में ये जानना जरूरी है कि AUM यानी असेट अंडर मैनेजमेंट, वह अगर लार्ज कैप फंड है और मल्टी कैप फंड हो तो उसमें 5,000 करोड़ से कम हो ये अच्छा है। और अगर वह स्कीम मिड कैप और स्मॉल कैप हो तो उसका AUM 2,000 करोड़ रुपए से कम हो ये अच्छा है। इसमें रिस्क फैक्टर भी बहुत ही कम रहता है और अपने को अच्छे से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और फ्रेंड्स, किसी भी स्कीम में निवेश करने से पहले आपको 2 फैक्टर दिखना बहुत ही जरूरी है। एक तो कैश होल्डिंग रेशियो, जिसमें कंपनी के पास कैश बहुत ही कम रहनी चाहिए, यानी हाथ पे रहती हुई कैश, जिससे मार्केट में कंपनी ज्यादा से ज्यादा अपनी कैश का यूटिलाइजेशन कर सके। और फ्रेंड्स, कंपनी का एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होना चाहिए, यानी 1% से भी कम होना चाहिए, तभी वह पॉलिसी अच्छे से अच्छा आपको रिटर्न फ्यूचर में दे सकेगी। और फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी भी स्कीम में निवेश करते हो तो उसमें एग्जिट लोड है या नहीं वो जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एग्जिट लोड होगा वो 1% या 2% के करीब होता है, जिसमें आप अपना पैसा 1 ईयर यानी 1 ईयर के अंदर ही विड्रॉ कर लेते हैं तो उसमें एग्जिट लोड चार्ज होता है, जिसमें आपको रिटर्न तो मिला नहीं, उल्टा एग्जिट लोड आपको पे करना होता है। सो फ्रेंड्स, अगर एग्जिट लोड हो तो आपको आपका पैसा 1 ईयर के बाद ही विड्रॉ करना होता है, जिससे आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। और फ्रेंड्स, कंपनी का आपको ग्रोथ देखना हो तो CAGR देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेशियो, जिससे आपका पॉलिसी किस तरह ग्रो करती है फ्यूचर में और वो 1 ईयर के अंदर, 5 ईयर के अंदर, 3 ईयर के अंदर किस तरह का रिटर्न कमा के हमको देती है, वो आप CAGR के थ्रू इजीली देख सकोगे। और फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड पॉलिसी में निवेश करने से पहले आपको यह भी जानना जरूरी है कि कंपनी आपका पैसा कौन से सेक्टर में निवेश करती है, जैसे फाइनेंस, हेल्थ केयर, केमिकल और इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल्स जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्टर है जिसमें कंपनी अपना पैसा निवेश करती है। और उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड पॉलिसी के जो फंड मैनेजर होते हैं वो आपका पैसा कौन सी कंपनी यानी टाटा ग्रुप की कंपनी है, रिलायंस है और कौन से बैंक्स में निवेश करती है, ये सारी चीजों की लिस्ट भी जो म्यूचुअल फंड पॉलिसी होती है वो आपको प्रोवाइड करती है। और उससे आप जान भी सकोगे कि टोटल फंड का कितना रुपया यानी कितना परसेंटेज रुपीस कंपनी ने कौन से सेक्टर में और म्यूचुअल फंड पॉलिसी ने कौन सी कंपनी में निवेश किया है, जो वह सेफ है या नहीं, जिससे आप फ्यूचर में अच्छे से अच्छा रिटर्न कमा सकोगे। और फ्रेंड्स, अभी तो बहुत सारी म्यूचुअल फंड पॉलिसीज कंपनी रिस्कोमीटर भी प्रोवाइड करती है, जिसमें आपको उस रिस्कोमीटर का एरो यानी यहाँ पे हाई रिस्क, लो रिस्क,
मॉडरेट रिस्क, जिस तरह की सारी बातें आपको स्क्रीन पे शो करेगा, जिस तरह से कोई भी व्यक्ति आसानी से वह पॉलिसी रिस्की है या नहीं वो डिसाइड कर सकता है। और क्योंकि हाई रिस्क होगा तो उसमें प्रॉफिट के चांसेस भी हाई है और लॉसेस के चांसेस भी हाई है, और इसी तरह आप आपका बेस्ट से बेस्ट म्यूचुअल फंड पॉलिसी सिलेक्ट कर सकोगे। सो फ्रेंड्स, आशा रखता हूं आज का मेरा वीडियो आपको बहुत ही काम आया होगा, और ऐसी वीडियोस के अपडेट के लिए मेरी चैनल लॉजिकल स्टॉक्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स।